आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा वो आपको बताएंगे। सर, उनकी अभी तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सरकार और सीजेपी के बीच की मीटिंग खत्म हो गई और सीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई है और सीजेपी का कहना यह है कि उन्होंने सरकार के सामने 3 डिमांड रखी है, जिसमें पहली डिमांड यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्हें चाहिए और ये नॉन नेगोशिएबल है। और अब जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बार फिर हम कोशिश करते हैं वो क्या बातें कह रहे हैं आप तक पहुंचाने की। आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आइए आपको एक बार फिर से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। गो थैंक यू जी। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन। थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है। इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जानो। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण यह हुआ है,
जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। हाँ, हरियाणा जो मंत्री गए थे सीजेपी से बात करने, वो कह रहे 2 मांग पर तो सहमति हमारी बन गई है कि जो मुकदमा हुआ उसे दर्ज करने से वापस कर लेंगे और एक्शन भी ले लेंगे, लेकिन जो मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो कह रहे कल दोपहर में इस पे बात करेंगे। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. Thank you. हिंदुस्तान का तिरंगा। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, एक तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि छात्रों के ऊपर पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो चाहते हैं, सैक धर्मेंद्र प्रधान। ये एक तो बड़ी खबर हो गई। और दूसरी बड़ी खबर, आज जेपी नड्डा के साथ सीजेपी के स्पोक पर्सन्स की बैठक चली। 2 घंटे तक सरकार और सीजेपी के बीच हुई बैठक में सरकार के सामने आज 3 मांगे रखी गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, सरकार ने कहा कि हमें आपकी मांग मंजूर है। सीजेपी ने कहा कि मृतक नीट अभ्यर्थी के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार ने कहा यह मांग भी हमें मंजूर है। लेकिन सीजेपी ये कह रही है कि उन्हें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, यह नॉन नेगोशिएबल है। सवाल यह है कि क्या सरकार सीजेपी की यह मांग मानेगी? इस पर बड़ी खबर आपको दे दें, कल एक बार फिर से बातचीत होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे पर ही बात अड़ी हुई है। सीजेपी कह रही है कि सरकार ने 2 मांगे मान ली है, इसमें कोई नई बात नहीं। आपको बता दें, ये दोनों मांगे तो सोनम वांगचुक के सामने भी सरकार मान ही चुकी है। आइए आपको सुनाते हैं कि जेपी नड्डा ने इस मीटिंग के बाद क्या कहा। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में उनके सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। सीजेपी और सरकार के बीच की ये दूसरी बैठक थी और इस बैठक के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद सरकार सीजेपी को मनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन जब मांग ही इस बात पर अड़ी हुई हो कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि आज सौरभ दास और आशुतोष रांका जो कि इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, उन्होंने बाहर निकलकर क्या कहा। पहले जंतर मंतर की तस्वीर आपको दिखा दें। एक्सेप्ट करने का, तब बात करे, टाइम वेस्ट ना करे, किसी का भी, अपना भी हमारा भी। तो उसके बाद सरकार ने हमें कल रात को बोला कि आज 12:30 बजे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मिलेंगे, सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन करना चाहेंगे। हमने एक्सेप्ट किया।
आज मैं और आशुतोष जब गए जेपी नड्डा जी के साथ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो डीओपीटी के भी मिनिस्टर है, पीएमओ के भी मिनिस्टर है, वो वहां पे मौजूद थे, साथ में उनके 1-2 ऑफिसर्स भी। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए, 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3 जितने हमारे भाई बहन यहां पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। साथ साथ हम लोगों ने ये भी उनको बताया कि जो चौथा चीज है हमारा 5 पॉइंट पॉलिसी डिमांड चार्टर जो यहां पे वैष्णवी ने बनाया, हम सब लोगों ने उसमें इनपुट्स दिए, वैष्णवी ने बनाया एंड हम लोगों ने सार्वजनिक किया, वो भी सरकार उसको कंसिडर करे एंड हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन जब ये 3 मेन डिमांड्स पे हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी। साथ साथ एक और चीज हमने बताया, कल से दिल्ली पुलिस ने जो भी यंग युवा दिखता है उन लोगों को डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली से। आपको पता होगा कल रात को जैसे फॉर एग्जांपल निजामुद्दीन के साइड में 3 छोटे से बच्चे खाना ला रहे थे, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया, पुलिस स्टेशन में रखा। जब हम लोगों ने पुलिस से बात की ऐसा क्यों कर रहे हो, तब उनको छोड़ा लेकिन खाना वापस नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं, शेम। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे दिल्ली में। तो जब हमने बताया ये 2 मिनिस्टर्स को, उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमने बोला हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि अगर हो रहा है तो वो आश्वासन देते कि ऐसा आपसे नहीं होगा। अब जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का मामला है वो आशु बताएगा क्या हुआ, लेकिन उसके पहले ये बता देना चाह रहा हूं कि जो हमारे दूसरे और तीसरे डिमांड्स है, कॉम्पेंसेशन एंड एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी की ऐसा फ्यूचर में भी एफआईआर फाइल ना हो, उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया। सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये 2 डिमांड्स। तो कल हमें फिर से बुलाया है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो सब लोग सुनना चाहते क्या हुआ वो आशु बताएगा। तो सबसे विस्तृत चर्चा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हुई। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक बात कही कि जो 21 बच्चे हैं जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर ली, उन जानों का जिम्मेदार कौन है, उनका जवाबदेह व्यक्ति कौन है, उनकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है। हमने बहुत साफ शब्दों में सरकार को बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उनके कैबिनेट के बर्खास्तगी के बिना यहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है, जो पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, वो प्रदर्शन बंद नहीं होगा। ये हमने आज सरकार को साफ शब्दों में कम्युनिकेट कर दिया है। हमने सरकार को यह भी बता दिया
कि पूरे देश में इस समय भले ही हमारी शिक्षा को लेके अलग अलग डिमांड्स हो, भले ही शिक्षा सुधार को लेके हमारी 10 अलग डिमांड्स हो, लेकिन इस समय पूरे देश की एक सिंगल डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार ने जो डेलीगेशन वहां पर मौजूद था, उन्होंने हमें कल फिर से 3:30 बजे इस मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया है। हमने सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, अगर अगले 1 दिन में 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। और हमने ये भी सरकार को बता दिया है कि इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कई ज्यादा बड़ा होगा, कई ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। हमने सरकार को समझा दिया, हमें लगता है कि वो ऑलरेडी समझ रहे हैं, जिस तरह से इस देश भर में अभी प्रदर्शन चल रहे हैं, कि पूरे देश की सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यही मैसेज हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि मोदी जी को जाकर कम्युनिकेट कर दें कि मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे इस बार कुछ भी मंजूर नहीं है। एग्री कर रहे हैं सब लोग? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर है किसी को? इस्तीफा लिए बिना यहां से जाएंगे तो नहीं आप लोग? एक बार थोड़ा सा और तेज बोलिए ताकि उन तक बात पहुंच जाए। इस्तीफा लिए बिना जाएंगे तो नहीं यहां से? बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब मीटिंग होगी तो हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ वापस आएंगे। उम्मीद कायम रखिए, डटे रहिए। और इस वक्त संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप सुने। सर, पीएम साहब ने रात में वीडियो जारी किया था, उन्होंने कहा कि एक हम स्टिंग जो है सो बिल लाने जा रहे हैं और सोमवार को लाया जाएगा। क्या अपील कर रहे हैं? 5 दिन तक पार्लियामेंट में नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए। हम तो आज भी फिर से अपील किया है। तो अभी जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने लिया है उसका ब्रीफिंग हमारा आईएनबी मंत्री जी ब्रीफिंग करेंगे। हमने आज भी राहुल गांधी जी खुद सदन में थे, हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। अब तो कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट एंड हाउ वी कैन एंश्योर प्रॉपर सिस्टम एंड very strong system in place for the future of the student. This has to be our priority. So by disrupting the parliamentary procedures and house, it will not yield any result. I would like to request once again to Rahul Gandhi ji and all the opposition members that better sense should prevail, that you cannot indefinitely create trouble in the parliament to prevent discussion. It's wasting the time of all the members. You all know very well it is very critical to let the parliament function. And when all the matters are to be discussed, taking into account the demands of all the members, why Congress party and some of their allies are disturbing the parliament proceedings, I don't understand. It would be nice if any demand they have to make, they can make during their intervention.
सीजेपी और सरकार के बीच ये दूसरी बैठक थी। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे, तो वहीं सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रांका ने मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान सीजेपी ने सरकार के सामने अपनी लिखित डिमांड रखी है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक डेडलॉक बना हुआ है। सरकार पेपर लीक को लेकर नया कानून बनाने जा रही है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात 11:52 पर कर दिया था। अब उस पर मोदी कैबिनेट की बैठक चल रही है। नए कानून में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का प्रावधान रखा गया है। साथ ही यह भी प्रावधान है कि 3 महीने के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट को अपना फैसला सुनाना होगा। इतना ही नहीं, नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान भी किया जाएगा। साथ ही 10 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि सोमवार को संसद में सरकार नए कानून को पेश करेगी। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार को और सख्त कानून क्यों लाना पड़ रहा है। इसकी वजह भी मैं आपको बता दूं और आंकड़ों के जरिए समझिए। साल 2002 से लेकर अब तक यानी कि पिछले 24 साल में देश में 45 बड़े पेपर लीक के केसेस आए हैं और इन परीक्षाओं में 3,86,00,000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। इन 45 मामलों में पुलिस ने कार्रवाई भी की। 1,658 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इनमें से 925 लोगों के खिलाफ जांच एजेंसियों ने चार्जशीट भी दाखिल की। 24 साल में आप ये जानकर हैरान होंगे कि मात्र 2 मामलों में ही सजा का ऐलान हुआ। इसमें 16 लोगों को दोषी ठहराया गया, लेकिन वो 16 लोग भी बेल पर जेल से बाहर हैं। पिछले 10 साल में किसी पेपर लीक के मामले में कोई सजा नहीं हुई है। ऐसे में पेपर लीक के पुराने कानून को लचर माना जा रहा है और सरकार नया सख्त कानून ला रही है। कल जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है। 6 साल पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया था। 2018 से लेकर अब तक ऐसे 16 एग्जाम हुए हैं जिसकी या तो परीक्षा रद्द कर दी गई या फिर स्थगित करनी पड़ी। अगर पिछले 1.5 साल का डेटा मैं आपके सामने रखूं तो इस साल पेपर लीक की वजह से नीट की परीक्षा को रद्द करना पड़ा। इससे पहले 24 में यूजीसी नेट की परीक्षा को डार्क नेट पर पेपर लीक होने की वजह से रद्द करना पड़ा था। इसके अलावा नीट पीजी समेत कई परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा। इसलिए विपक्ष पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहता है और फिर इस पर आगे की कोई चर्चा की डिमांड है। मैम, जिस तरह से सोनम वांगचुक ने अपना जो अनशन है वो खत्म कर दिया है, सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की और एक बड़ी प्रावधानों वाले बिल की भी बात सरकार कर रही है। क्या संतुष्ट है विपक्ष जो सरकार कह रही है अभी? अगर सरकार की नीयत साफ होती तो सबसे पहले वो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेते,
या तो लेते या एजुकेशन मिनिस्टर खुद नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देते। तो अगर तुम्हारा कहना यही है और हमारा पूरा जो विपक्ष है वो यही बात कह रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए या सरकार को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, अगर वाकई में सरकार ये चाहती है कि इस देश के बच्चों के साथ न्याय हो। संसद की मैं नहीं समझती हूँ बिल लाके सरकार कोई बहुत बड़ी बात करने जा रही है। सरकार पेपर लीक को लेकर नया कानून बना रही है। सोनम वांगचुक की सभी 3 मांगे मानी जा चुकी है। वांगचुक अपना अनशन तोड़ चुके हैं, लेकिन सीजेपी और विपक्षी पार्टियां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आखिर क्यों अड़ी हुई हैं, इस पर मैंने चर्चा की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से। आप सुने। वक्त पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इंडिया टीवी पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू। ये जो अभी चर्चा चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र निराश नहीं होगा, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और एक ऐसा कानून बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। एक ऐसा बिल लेकर आएगी जहां पर ये नीट परीक्षा के लीक को इन एंड आउट पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ने ही अब चार्ज लेकर बातचीत की है, वीडियो के माध्यम से बातचीत की है, पर ये पूरी तरीके से मैं मानती हूँ एक कॉन्फिडेंस विनिंग मेजर नहीं है जनता के लिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। और मैं बताती हूँ क्यों। 2024 में ऐसे ही पेपर लीक हुआ था और सीबीआई इंक्वायरी बिठाई थी और एक कमीशन बना था जो एजुकेशन मिनिस्टर को बताता क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। जो चेंजेस बोले कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ और 2024 से लेकर 2026 तक हमने एक बिल देखा जहां बिल था प्रिवेंशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर लीक्स और क्या क्या उसमें पनिशमेंट होगा, क्या क्या उनके फाइन्स लगेंगे। कुछ भी उसका नहीं हुआ, फिर भी पेपर लीक 2026 में हो जाता है। पेपर लीक होता है 26 में, 22 से ज्यादा बच्चों की जाने जाती हैं। जो बच्चे फिर से रीअपियर करते हैं उनके लिए मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज वो जो मेंटल स्ट्रेस था, गुस्सा था, सब फूटकर जंतर मंतर में आ रहा है। और ये सिर्फ जंतर मंतर तक अब सीमित नहीं है, देश भर में हो रहा है। मैं उम्मीद कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को यह आश्वासन देते कि कोई भी मंत्री अगर अकाउंटेबल आपको लगता है तो हाँ, हम अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पिछले 12 साल में कौन सा ऐसा एक मंत्री है जिसने इस्तीफा दिया हो? और जब जब तकलीफ एजुकेशन मिनिस्ट्री में बढ़ी है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो डॉक्टर आरपी निशांक हो, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हो। ऐसा क्या है कि उनको लेकर, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर पूरी सरकार बचाव में आ गई है? तो मेरी बस अपेक्षा ये थी, पर उन्होंने बातचीत शुरू की है, जो बातचीत पिछले 1 महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, उसका मैं स्वागत करती हूं। लेकिन जो बातें पिछले कानून में नहीं थी और इस कानून में आ सकती हैं, जो हमारे पास हमारे सोर्सेज के हवाले से मिल रही है। एक तो बात खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, इसमें 3 महीने के अंदर अंदर जल्द से जल्द मामले का निस्तारण किया जाएगा। पहली बात ये। अच्छा, पेपर लीक करने वालों को 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, 10 साल तक की कैद हो सकती है। ये भी हमारे सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। और 3 महीने के अंदर अंदर मामले का निस्तारण हो जाएगा, ये एक नई बात है। क्या इस बात से भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का वादा करना और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन होना और निष्कर्ष निकलना, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। मीनाक्षी जी, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। बहुत सारा आर्ग्यूमेंट ये भी आ रहा है, अरे अरे उन राज्यों में हुए हैं, स्टेट सब्जेक्ट है। पर सारे राज्यों में जहां जहां पेपर लीक हुई है, वही सेम पेपर लीक माफिया है जो नेशनल एग्जाम्स में भी इन्वॉल्व है। तो उनकी सबकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये कह देना अरे ये तो राजस्थान में हुआ, अरे ये तो फलाना ढिमका राज्य में हुआ, ये गलत होगा। दूसरी बात, जब वो अनाउंसमेंट हुआ प्रधानमंत्री जी के तरफ से, सवेरे हुआ, दोपहर तक आपको संजीव मुखिया पता होंगे। संजीव मुखिया कौन थे? वो 2024 के मुख्य आरोपी थे। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार वो मुख्य आरोपी थे। क्या हुआ? सीबीआई ने कल दोपहर में ही उनको क्लीन चिट दे दी। अब वो बाहर हैं। तो इसमें मैं पूछना चाहूंगी, 2024 के लीक में गुनहगार कौन? पेपर लीक माफिया हो जारी है। और नीट एग्जाम के पेपर लीक के बाद हमने टीईटी एग्जाम लीक देखा है महाराष्ट्र में। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। और संजीव मुखिया का मामला तो हमने अभी देखा भी है, कैसे वो मामले से बरी हो गई, ये प्रश्न तो उठते ही है। लेकिन अभी तक पीएमएलए जैसी धाराएं नहीं लग रही थी। लेकिन ऐसा स्ट्रिंजेंट लॉ बनाया जाएगा जिसमें पीएमएलए जैसी धाराएं भी हो, तो क्या आपको लगता है कि ये एडवांस स्टेप नहीं है? नहीं, मैं फिर से दोहराऊंगी,
प्रिवेंशन से पनिशमेंट से पहले प्रिवेंशन आता है। प्रिवेंशन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है, प्रिवेंशन को लेकर कोई ध्यान में रखा नहीं गया है। आप मुझे बताइए ये 22 बच्चों की जानें कैसे गई, क्यों गई? क्योंकि आप प्रिवेंट नहीं कर पाए पेपर लीक। पनिशमेंट की तो बातें सब करते रहते हैं, प्रिवेंशन की क्या प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या ये बात हो रही है कि पूरा का पूरा एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा? नहीं हो रही है। क्या ये बात हो रही है कि एनटीए के जो चीफ है उनको हटाया जाएगा? नहीं हो रहा है। कोई बता रहा है कि जो बार बार कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगकर क्या हो जाएगा? एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगकर सबसे पहला कदम यह होगा कि देश की जनता को प्रधानमंत्री जी का सीधा सीधा संदेश जा रहा है कि हाँ, हम आपकी बातों को लेकर संवेदनशील हैं, अकाउंटेबिलिटी को लेकर तो हमारी यही बात सरकार भी कह सकती है प्रियंका जी, यही बात सरकार भी कर सकती है कि आप पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, आप पनिशमेंट की बात कर रही हैं रेदर देन प्रिवेंशन की। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट और एक नया कानून बनाने की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष की हठ धर्मिता है कि उन्हें इस्तीफा चाहिए और इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं। बिल्कुल, देखिए सिंपल चीज कह रही हूँ मीनाक्षी जी, ये हमारी कोई हट नहीं है, ये हमारी हट नहीं है, ये हमारी आवाज नहीं है। आप जनता के बीच, स्टूडेंट्स के बीच में जाएंगे, वो सब यही मांग कर रहे हैं। आप मुंबई के प्रदर्शन में आ जाइए, वो बच्चे जेल जा रहे हैं, डिटेंशन कर रहे हैं, पर वो एक ही मांग कर रहे हैं कि हम तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक एजुकेशन मिनिस्टर नहीं जाते। आज एजुकेशन मिनिस्टर पे गुस्सा क्यों फूट रहा है? क्योंकि यही एजुकेशन मिनिस्टर 2024 में संसद की पटल से, जो मैं भी वहां पे थी, उन्होंने वादा किया था, आश्वासन दिया था कि एक भी पेपर लीक नहीं होगा। 2025 में फिर से वो नीट पेपर लीक होता है, 2026 में री एग्जामिनेशन का ऑर्डर आता है। बच्चे कब तक झेलेंगे? ठीक है, आप ये मैं आपको बस बता दूं, एक आंकड़ा देकर छोड़ती हूँ ये बात को। पिछले 10 साल में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 7.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं, और कन्विक्शन कितने हुए हैं? 0 कन्विक्शन हुए हैं। ये कोई राजनीतिक पक्ष नहीं कह रहा है, ये एक एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर की खुद की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी। तो अगर कन्विक्शन ही कुछ नहीं हो रहा, आप क्या वादा कर रहे हैं? मैंने बिल्कुल पढ़ी, अगर आपका पूरा का पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है, तो अगर सड़े हुए सिस्टम को एड्रेस नहीं करेंगे, बस यही कहेंगे हाँ हम पनिशमेंट देंगे। बच्चों को आप सबसे बड़ा पनिशमेंट दे रहे हैं, और वो पनिशमेंट है कि लगातार पेपर लीक होता है, उनका पूरा का पूरा करियर दांव पे लग जाता है, एग्जाम्स फिर से देते हैं, नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। उसका भी तो ध्यान रखना होगा। मैं आपकी बात, आप जिस रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं, मैंने भी इंडियन एक्सप्रेस की वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी, और वाकई में इस पे सरकार अब क्या फैसला लेती है उस पर हमारी भी नजर है। लेकिन अब मैं इसके इधर पॉलिटिक्स की बात कर लेती हूँ। पॉलिटिक्स ये है, वो सोनम वांगचुक को लेकर है। सोनम वांगचुक ने 3 मांगे उठाई, तीनों मांगों को सरकार ने माना। 26वें दिन उनका अनशन समाप्त हुआ। अब इस पर आप ही के पार्टी के नेता संजय राउत ये कहते हैं कि सोनम वांगचुक को विपक्ष ने ताकत दी थी, फिर 2 मंत्रियों के सामने उन्होंने अनशन कैसे तोड़ दिया? कम से कम विपक्ष के नेताओं को उनके सामने रहना चाहिए था, उसी धरना स्थल पर जाकर उन्हें अनशन तोड़ना चाहिए था जहां से सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठाया था। इज इट रियली राइट स्टैंड, प्रियंका जी? नहीं, देखिए उन्होंने क्या कहा है मैं उसके बारे में जानती नहीं हूँ, पर मैं आपको ये कह सकती हूँ, आज मुंबई में लगातार उनके जो मांगे थी, वो मांग उनकी जो शुरुआत में हुई थी, वो इस्तीफे की मांग थी। किसके चलते उनका ये बदलाव हुआ है, वो सोनम वांगचुक जी जानते होंगे, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाह रही हूँ। पर बच्चों की जो मांग है, जो लगातार वहीं से उठ रही है, वो यही है। आप ये देखिए, सोनम वांगचुक जी को आपने वहां से धरने के साइड से हटाया, सबको ये लग रहा था, सरकार को ये लग रहा था कि अब वो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, बल्कि स्टूडेंट्स और आने लगे, भारी तादाद में आने लगे। और मुंबई में भी आज प्रोटेस्ट है, मैं खुद उसमें शामिल होने जा रही हूँ। 26 तारीख को भी प्रोटेस्ट होगा स्टूडेंट्स के ही फेवर में। हम कोई राजनीतिक झंडा लेकर नहीं जा रहे हैं, हम बस बच्चों की आवाज सुनने जा रहे हैं और बच्चों को समर्थन देने जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं, लेकिन मैं इसका कॉन्टेक्स्ट आपके सामने इसलिए रख दूं प्रियंका जी, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है, और इसमें मैं कांग्रेस पार्टी का भी नाम ले लूं, इमरान मसूद ने भी ये कहा कि अब सोनम वांगचुक खामोश रहेंगे क्योंकि उनकी तो डील हो गई है। इस तरीके की बातें जब एक सोशल एक्टिविस्ट के बारे में होती है, भाई इस प्रदर्शन को ऊर्जा देने का और इसका जो मॉरल फेस था वो सोनम वांगचुक ही थे। वो छात्रों के साथ अनशन पर बैठे हुए थे, वो 26 दिन तक भूख हड़ताल पर थे। तो ऐसे में अचानक से उन्हें डिस्क्रेडिट करते हुए ये कहना कि विपक्ष की वजह से ये आंदोलन इतना बड़ा हो पाया, क्या सोनम वांगचुक को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है? नहीं, सबसे पहले तो जो शिवसेना यूबीटी है और कुछ उद्धव साहब ठाकरे हैं, वो खुद
सोनम वांगचुक जी हम मुंबई आए थे, सोनम वांगचुक जी की मुलाकात हुई थी उद्धव जी के साथ और हमने लगातार उनका समर्थन दिया है, पर हम समझ सकते हैं किस सर्कमस्टांसेस में क्या हुआ होगा, तो मैं इसमें टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। पर इमरान मसूद जी क्योंकि कांग्रेस के हैं, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हूँ, ये जरूर कहूंगी कि कांग्रेस का कोई बातचीत ही नहीं थी कोई सोनम वांगचुक जी के साथ, या जंतर मंतर में कोई उनके कोई एमपी एमएलए कोई गए नहीं थे। बोले कि एक सेपरेट पैरेलल उनका चल ही रहा था प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक जी से पहले उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, पिछले 1 साल से उनका ये प्रोटेस्ट जारी है। आई थिंक 2024 से जब से पहले पेपर लीक हुआ तब से इनका प्रोटेस्ट लगातार, चाहे स्टूडेंट्स यूनियन हो चाहे यूथ कांग्रेस हो। तो ये डील वील की चीजों पे तो मैं उनके साथ बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ, उनको डिस्क्रेडिट करना बिल्कुल गलत होगा। वो एक थे जो अनशन पे 26 दिन बैठे रहे, उन्होंने पूरा मोमेंटम बनाया, इस तरीके से उनको डिस्क्रेडिट करना सही नहीं होगा। उन्होंने तोड़ा है फास्ट, उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी, जो डिमांड्स काफी ज्यादा वाटर्ड डाउन थी एज कंपेयर टू व्हाट ही बिगैन विद, बट उसका जवाब वही दे सकते हैं या गीतांजलि जी दे सकती हैं। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यही है कि जो मांग है कि छात्रों जिन्होंने नीट एस्पिरेंट्स ने आत्महत्या की उन्हें मुआवजा देने के लिए सरकार तैयार है। 20 जुलाई को जो संसद चलो मार्च के दौरान हिंसा हुई थी, छात्रों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा सरकार की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है और परीक्षा सुधार की बात भी सरकार कर रही है। Isn't that enough? नो आई वेलकम एवरीथिंग, सारी चीज को वेलकम करती हूँ कि कुछ चीजें हैं जहाँ पे बातचीत बढ़ी है, बातचीत के चलते कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को राहत देगी, पर आप मेरी आवाज मत सुनिए। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही है दैट इज इररेलेवेंट, बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चों की क्या मांग है, क्यों अभी भी सड़कों पे आए हुए हैं, ये सवाल आपको बच्चों से पूछना पड़ेगा। और बच्चों की आवाज बहुत स्पष्ट है, वो लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, टीयर गैस सहन कर रहे हैं, वो पैलेट गन सहन कर रहे हैं, वो जेल में डिटेन हो रहे हैं, वो अपना खुद का एजुकेशनल रिकॉर्ड, मैं आपको बता सकती हूँ कि हम जब बड़े हो रहे थे हमें बार बार ये डराया जाता था कि पुलिस की लाइन में मत आइए, डोंट कम इन द लाइन ऑफ फायर। ये बच्चे उसको से भी डर के ऊपर उठकर अगर आ रहे हैं तो हमें उनकी बात समझनी होगी और समझना होगा कि आज हमारे बच्चों की मांग क्या है, क्योंकि यही हमारे देश का आने वाला भविष्य है। और अगर वो आज इस तरीके से रास्तों पे पिटेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत गंदा और मैं मानती हूँ दुखद संदेश हम सभी के बीच में जाए। बहुत शुक्रिया प्रियंका चतुर्वेदी जी इंडिया टीवी को समय देने के लिए। हम तो उम्मीद ये कर रहे हैं बतौर सिटीजन भी कि जल्द से जल्द कोई हल निकले, छात्रों की समस्या का समाधान भी हो और संसद में चर्चा भी हो। वो करना अब तो सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर है, अब देखते हैं कब रास्ता निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका।